कभी वक्त की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जिंदगी के तजुर्बे पलकों में समा जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हर लम्हा सदियों जैसा महसूस होता है। यही हाल था सलीम का। वो एक टरीब बस्ती में कच्चे मकानों के झुरमुट में रहने वाला एक अधेड़ उम्र का इंसान था। उम्र रही होगी कोई 55 साल, मगर चेहरा 60 से ऊपर का लगता था, जैसे वक्त ने हर लकीर अपने हाथ से खींची हो। सलीम का मकान नहीं, उसे मकान कहना भी शायद जाती होगी। 2 टूटी ईंटों की दीवारों और एक झुके हुए छप्पर से ढका हुआ वो ढांचा था जहां न उजाला बसता था न साया। दरवाजा हमेशा अधखुला रहता, शायद इस उम्मीद में कि कोई आ जाए, मगर कोई नहीं आता। बीवी 2 साल पहले बीमारी से चल बसी थी। औलाद अल्लाह ने नहीं दी, वो हर बार इतना ही कहता। कभी वो लकड़ी का काम करता था, पुराने दरवाजों को मरम्मत करना, टूटी मेजों को नया बनाना। हाथ में हुनर था, मगर अब वक्त के साथ हाथ भी कांपते थे और नजर भी धुंधली हो गई थी। गांव की मस्जिद के कोने में एक छोटा सा हिस्सा था जहां वो अक्सर बैठा नमाज पढ़ता, तस्बीह फेरता और अल्लाह से बातें करता। लोग उसे फकीर समझते थे, मगर वो कहता, मैं फकीर नहीं, अल्लाह का महबूब बनने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार गांव के एक लड़के ने मजाक में पूछा, बाबा तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तुझे डर नहीं लगता? सलीम मुस्कुराया, आंखों में चमक आई। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। रातों को जब पूरा गांव सुकून की नींद सोता, सलीम का घर जागता। छप्पर से टपकता पानी, बर्तन में रखा सूखा रोट का टुकड़ा और एक पुरानी चादर में लिपटा उसका जिस्म, ये उसका संसार था। कभी कभी भूख ज्यादा सताती तो मस्जिद से बचा खुचा खाना मिल जाता, नहीं तो 2 दिन भूखे रहना पड़ता। मगर एक बात थी, उसकी मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होती थी। लोग कहते थे, बाबा दीवाना है, मगर वो कहता, अगर अल्लाह पर यकीन रखना दीवानगी है तो मैं सबसे बड़ा दीवाना हूं। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। शहर से आए थे मियां बीवी और उनका 7 साल का बेटा। वो गांव के किनारे एक नया पक्का घर बना रहे थे। लड़के का नाम था जुबैर, बहुत ही शरारती और जहीन बच्चा। एक दिन जुबैर खेलने खेलने में मस्जिद के पीछे चला गया और गिर पड़ा। पांव से खून बहने लगा। कोई पास नहीं था। सलीम बाबा तस्बीह पढ़ रहे थे। आवाज सुनी, दौड़ कर पहुंचे, कपड़े की पट्टी फाड़ कर जख्म बांधा और पानी पिलाया। जुबैर के मां बाप जब भाग कर आए तो देखा कि बाबा उसके पास बैठे उसका सर सहला रहे हैं। जुबैर की मां की आंखों में आंसू थे। बाबा, आपने तो मेरे बेटे की मदद की, आप क्या चाहते हैं बदले में? सलीम मुस्कुराया, बस इतना कि कभी इसे अल्लाह से दूर मत करना। उस रात सलीम अपने टीन के छत वाले घर में अकेला लेटा था और आसमान की तरफ देखकर बोला, ए मेरे रब, तू जानता है मैं तन्हा हूं, मगर तुझे पाकर तन्हाई भी दिलकश लगती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो मुझसे मिले उसे भी तेरा यकीन मिल जाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। गर्मियों का मौसम था। कई दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए थे, मगर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। किसानों के चेहरों पर फिक्रमंदी थी, जानवर बीमार पड़ने लगे थे। और फिर एक दिन जो बादल सिर्फ डराते थे वाकई बरस पड़े, मगर रहमत की जगह वो छेहर बनकर बरसे। रात के वक्त तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने गांव को हिला कर रख दिया। कच्चे मकान गिरे, बिजली के खंभे टूटे और कई परिवार बेघर हो गए। मस्जिद की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। सलीम का झोंपड़ा भी ढह गया, मगर उसने ना आह भरी ना शिकवा किया। बस चुपचाप अपने टूटी चटाई से पानी झालकर अपने चंद सामान को एक बोरी में बांधकर मस्जिद के सहन में ले गया। लोग देख रहे थे कि जब पूरा गांव अपने अपने नुकसान पर अफसोस कर रहा था, सलीम बाबा वुजू करके तन्हाई में 2 रकात नमाज अदा कर रहा था। फिर आंखें बंद करके कहा, या रब,
ये भी तेरा इनाम है। तू जो चाहता है वही होता है। तूने लिया, तू फिर देगा। उसके चेहरे पर शिकन तक ना थी। सुबह जब गांव वाले नुकसान गिनने में लगे थे, तभी एक खबर आई। एक छोटे से बच्चे की मां जो अकेली रहती थी, उसका घर गिरने से वो दब गई है। बच्चा अब अकेला है। किसी ने भी हिम्मत ना की कि उस बच्चे को अपनाए। सब अपने घर और परिवार में उलझे हुए थे। तभी सलीम ने अपने झोले से सूखा टुकड़ा निकाला, उसे तवा पर सेंका और बच्चे को दिया। फिर अपने कपड़ों से एक छोटा सा बिस्तर बनाकर उसे अपने पास सुलाया। लोगों ने कहा, बाबा तू क्या करेगा, तेरे पास तो खुद रहने की जगह नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे पास एक दिल है जो धड़कता है, तो एक बच्चा उसमें पनाह ले सकता है। रोटी अल्लाह देगा। गांव का एक जमींदार जो खुद को बहुत समझदार समझता था, ने सलीम से कहा, बाबा तू इस बच्चे को क्यों पाल रहा है? कल को तू मर जाएगा तो ये किसके सहारे जिएगा? सलीम ने कहा, अगर मैंने आज इसके लिए कुछ ना किया तो कल को मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? जमींदार हंसा, तेरे पास क्या है देने को? सलीम की आंखों में चमक थी। यासीन। और जब यसीन अल्लाह पर हो तो चैसरो किसरा भी सथीर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब हालात थोड़े संभले तो जुबैर के वालिदैन, वो जो शहर से आए थे, उन्होंने देखा कि बच्चा अब सलीम बाबा की गोद में खेलता है। उन्होंने महसूस किया कि इस बूले के पास कोई दौलत नहीं, मगर एक ऐसा दिल है जो सोने से बढ़कर है। जुबैर की मां ने कहा, बाबा आप हमारे घर चलिए, हम आपको रहने को कमरा देंगे, खाना देंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। सलीम ने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया, मगर कहा, बेटी रहना मस्जिद में ही अच्छा लगता है, मगर तुम्हारा जज्बा काबिले तारीफ है। और उसने पेश की गई दौलत वापस लौटा दी। एक दिन सलीम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांसें चल तो रही थीं, मगर जिस्म कांपने लगा था। गांव का हकीम बुलाया गया। उसने कहा, बाबा का दिल बहुत कमजोर हो चुका है, अब इनको सुकून चाहिए। मगर बाबा तो हर रात अपने उस झुके छप्पर के नीचे ही सोने का आदी था। बीमारी में भी तस्बीह हाथ से नहीं छूटी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सब्र दिया, तन्हाई में भी सुकून दिया। अब अगर तेरा हुक्म है तो मैं आने को तैयार हूं। बारिशों के गुजरने के बाद जब गांव में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी तो लोगों ने एक अलग चीज महसूस की। सलीम बाबा की खामोश मौजूदगी अब सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाने लगी थी। हर दिन जुबैर और वो यतीम बच्चा, अब लोग उसे साबिर कहने लगे थे। दोनों बाबा के साथ मस्जिद जाते, खाना खाते, तस्बीह पढ़ते और किसी बुजुर्ग की तरह सीखते। एक बार जुबैर ने पूछा, बाबा आप हमेशा अल्लाह से बातें क्यों करते हैं? बाबा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं लोग भले ना सुने, मेरा रब सुनता है। जो सबकी सुनता है वो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? अब सलीम की तबीयत जरा बेहतर हो रही थी। उसने फिर से लकड़ी का छोटा काम शुरू किया, टूटी चौकियां बनाना, मस्जिद की अलमारी को ठीक करना और बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाना। लोग हैरान थे, जिसके पास कुछ नहीं था वो लोगों को देने में लगा हुआ था। गांव का ही एक नौजवान कमाल बाबा के पास आया और बोला, बाबा मुझे काम नहीं मिलता, शहर जाना चाहता हूं। सलीम ने अपनी पुरानी दराज से एक लकड़ी का औजार निकाला और कहा, ये ले बेटा, ये मेरा पहला हथौड़ा है। इसे सिर्फ मजबूत लकड़ी पर चलाना, कमजोर इंसान पर नहीं। कमाल ने शहर जाकर वही हुनर सीखा और 1 साल में बड़ा कारीगर बन गया। मगर जब भी वापस आता, बाबा के कदम चूम कर कहता, मैं जो हूं बाबा की वजह से हूं। एक बार मस्जिद के इमाम बीमार हो गए। गांव में पहली बार जुमा की नमाज बिना खुतबे के होने वाली थी।
लोग परेशान थे। अचानक एक बुजुर्ग की आवाज आई, अगर इजाजत हो तो मैं खुतबा दे सकता हूं। लोग पलटे। सलीम बाबा खड़े थे। वो मिंबर पर चढ़े और ऐसा खुतबा दिया कि पूरा गांव रो पड़ा। दौलत से नहीं, सीरत से इंसान बनो। दूसरों के लिए वो करो जो अपने लिए चाहते हो। और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। उसी दिन के बाद से बाबा का नाम लोगों की जुबान पर अदब से लिया जाने लगा। कुछ दिन बाद जमींदार का बेटा, जो कभी सलीम को ताना दिया करता था, अपने शहर से आया। सीधा बाबा के पास गया और एक लिफाफा थमाया। बाबा, इसमें 50,000 रुपए है। आपने गांव को बदल दिया, अब इसे लीजिए। बाबा ने लिफाफा लिया, देखा और वापस कर दिया। बेटा, अगर मैंने ये नेकियां रुपए के लिए की होती तो आज मेरी तिजोरी भारी होती, दिल छाली। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा दिल भारी रहे, हाथ छाली। जमींदार का बेटा शर्मिंदा हो गया और पहली बार उसने बाबा के हाथ चूमे। फिर एक दिन ऐसा आया जब सलीम बाबा का बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। सांसें भर आने लगी थीं। जुबैर और साबिर दोनों उनके पास बैठे रो रहे थे। बाबा ने कहा, बेटा, रो मत। ये दुनिया एक मुसाफिर ठाना है। मैं अपने रब के पास जा रहा हूं। वहां का ससर आसान होगा अगर तुम दोनों नेक रहो। और फिर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। या रब, जिनके लिए मैंने अपना वक्त, अपना जिस्म, अपनी भूख कुर्बान की, तू उन्हें कभी तन्हा न छोड़ना। मुझे तन्हा किया, मगर हर वक्त तू मेरे साथ था। तूने मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी, और अब तू मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं राजी हूं। उसी रात मस्जिद में अजान से कुछ देर पहले सलीम बाबा अल्लाह को प्यारा हो गया। अगले दिन उसका जनाजा मस्जिद से निकला। पूरे गांव ने नम आंखों से उसे रुखसत किया। ना कोई रिश्ता, ना कोई औलाद, लेकिन हर शख्स उसका अजीज बन चुका था।